पाकिस्तान का जो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल है वो एक रोशन मुस्तकबिल है। जो ये लोगों का चूँकि ख्याल है कुछ लोगों का कि कोई पता नहीं इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में ये महंगाई ने बड़ा अनपॉपुलर कर दिया है या वो कर दिया है। 1100 सीटों के ऊपर इलेक्शन है अगले इलेक्शन। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को खुला चैलेंज कर दिया। कहते हैं इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा, घोड़ा भी। हम बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। आइंदा 5 साल भी तहरीक इंसाफ के ही होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कुछ लोगों का ख्याल है इमरान खान महंगाई की वजह से आगे नहीं आएंगे। 1100 सीटों पर इलेक्शन होगा, सिर्फ PTI के हैं जो पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। मैंने कह दिया इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं अंधी वेल मछलियों की तरह। ये अंधे ख्वाब हैं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आती। ये थोड़े से हैं मामलात, इनके रोड़े अटकाते रहते हैं, लेकिन दूर करें। कोई डील नहीं हो रही, ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस हो चुके हैं। ये लोग इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के अपोजिशन पर तगड़े वार, बोले डील की बात हो रही थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। ये 2 मार्च के बजाय 3 मार्च कर लें, कुछ नहीं होगा। अगर तहरीक अदम एतमाद लाए तो अपोजिशन के 12 नहीं 26 अरकान कम हो जाएंगे। सादिक साहब उनको लेने नहीं गए, उनकी वजह से खुद ना निकल जाएं वहां से। उन्हें फ्लाइट में बिठा के भेजा जा रहा है और वो यहां सीधा लैंड करेंगे और जेल में जाएंगे। आपको जो डील और ढील जितनी की मयसर आनी थी वो आ चुकी, हमारी जितनी मजबूरियां थी वो गुजर चुकी। अब आपके सामने खड़ा है इमरान खान। शरीफ फैमिली को डील नहीं मिलेगी, इनके सामने इमरान खान खड़ा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ ने 4 अफराद की डील मांगी। शहबाज शरीफ ने वादा किया कि अगर उन्हें उनके बेटे हमजा शहबाज, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बख्श दें तो हम सब लंदन चले जाएंगे। आपको जितनी डील और ढील मिलनी थी मिल चुकी। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। नालायकी और करप्शन में डूबी हुकूमत अवाम को महंगाई की दलदल में डबो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए नजर आए। अपने एक ट्वीट में लिखा, कीमतों में इजाफा भी इमरान न्याजी की तरफ से अवाम पर एहसान के अंदाज में किया जाता है। मैं इमरान न्याजी को रात में डरावने ख्वाब की तरह नजर आता हूँ। हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाए, अपोजिशन के 2 बड़ों का राब्ता बहाल। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन, सियासी ताउन पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे, PDM की नाकामी का मलबा भी पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। रोने से मसाइल तो हल नहीं होते। हमें अब तमाशाई बनने के बजाय एक कदम उठाकर इस मुल्क को इस्लामी और खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन की आग लगी हुई है। रोने से मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले हमें अब खामोश तमाशाई का किरदार खत्म करना होगा। को इतना चिकना चूर कर दिया है कि अब उसके पास सवाए रिटायर्ड हर्ट होने के कोई ऑप्शन नहीं बची है। जबरदस्ती स्ट्रेचर पे डाल के जख्मी लीडर को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मुल्क बचाया जा सके। पाकिस्तान में किसी नए निज़ाम की गुंजाइश नहीं। अगर नए निज़ाम का तजर्बा किया गया तो इसका हशर 2007 की एमरजेंसी वाला होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून मुल्क में सिर्फ आइन की हुक्मरानी चाहती है। मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनके मौलेजीन करेंगे। मुल्क बचाने के लिए जख्मी हुकूमत को स्ट्रेचर पर डालकर निकालना होगा।
कीमत में आए रोज इजाफे ने अवाम से खुशियां छीन ली। घरों में लोग बेचैन और नफसियाती मरीज बनते जा रहे हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का बयान, कहा कोरोना वायरस से ज्यादा इमरान वायरस पाकिस्तानियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। उन्हें अपनी नाअहली की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बिजली के बाद अब पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया। हुक्मरान महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालते रहे। अवाम के वोटों से बरसर इक़्तिदार आने वाला हर हुकूमत जब ऐवान इक़्तिदार में कदम रखती है तो सारे वादे वईद भूल जाते हैं और अवामी लूट मार और इस्तेहसाल का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। मुल्क का सियासी निज़ाम बदलने के अज़्म के साथ आम आदमी मूवमेंट का क़याम अमल में आ गया। पार्टी के सरबराह मेजर रिटायर्ड जनरल साद खट्टर कहते हैं मुल्क को जागीरदारों, बटेरों और माफियाओं से आज़ादी दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी हर सतह पर भरपूर जिद्दोजहद करेगी। जो लोगों से पानी छीन ले, हमारा मुस्तक़बिल छीन ले और उनके पास हमारे ही पैसे हो, हमारे ही टैक्स की चीजें हो, तो उन लोगों से ये तमाम इख्तियारात छीनना और लोगों को हक फराहम करना, उसकी सियासी जिद्दोजहद सबसे बड़ी खिदमत का काम है और सबसे बड़ी इबादत है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी मार्च। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाजी मार्च में शरीक। शार फैसल से सिंध असम्बली पहुंचकर इख्तिताम पजीर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वडेरों ने सिंध पर कब्जा कर रखा है, अब कराची अपने हक और इख्तियारात के लिए बेदार हो रहा है। अपना हक छीन कर रहेंगे, किसी को अपना हक खाने नहीं देंगे। सानह मरी इंतजामिया की गफलत से पेश आया। सानह मरी की तहकीकाती कमेटी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमेटी की गैर कानूनी तामीरात, इमारतें, प्लाजे और होटल सील करने की सिफारिश। कार पार्किंग न रखने वाले होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स को भी सील करने की सिफारिश। तहकीकाती कमेटी ने फाइंडिंग्स को ड्राफ्ट की शक्ल दे दी। रिपोर्ट कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की जाएगी। मुहलिक वबा कोरोना के हमलों में तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में मजीद 4027 अफराद मुहलिक वायरस में मुब्तला। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक जा पहुंची। 9 अफराद वायरस से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। 752 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में कोरोना के फैलाव ने तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर ली। वबा से मुतासर प्रोफेसर सलाउद्दीन अस्पताल में चल बसे। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 39.39% हो गई। 24 घंटों में 2412 नए मरीज सामने आ गए। सूबाई महकमा सेहत की अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। कराची ओल्ड सिटी एरिया के इलाके नेपियर में मकान से खुदाई के दौरान जेर जमीन मदफून भारी असलहा निकालने का काम मुकम्मल। पुलिस ने असलहा तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। असलहा छुपाने का मुकदमा मकान के 3 मालिकान के खिलाफ दर्ज। इब्तदाई तफ्तीश में असलहा 30 साल पुराना निकला। पुलिस के मुताबिक 1990 के बाद से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे जो स्ट्रगल के साथी हैं उनके साथ मैं एंटी फ्यूडलिज्म डे कल 17 जनवरी पे मनाने जा रही हूँ और उसके अलावा फिर हम इसको सिंध लेवल पे, फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जाएंगे। 4 साल कबल मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चचा को बेदर्दी से जो है कत्ल किया गया। दादू किला के मीहड़ में 4 साल कबल तहरीक कत्ल का मामला। उम्मे रुबाब चांडियों ने कल से सिंध में एंटी फ्यूडलिज्म तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक की शुरुआत मीहड़ से करेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध में फैलाई जाएगी। 4 साल से इंसाफ के हुसूल की जंग लड़ रहे हैं।
उबाड़ों के कच्चे के इलाके में शर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जान से गए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वाक़े की तफ्तीश शुरू। लाहौर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल बद इंतजामी की नजर। शायकीन कबड्डी दरवाजे तोड़कर पंजाब स्टेडियम में दाखिल। स्पोर्ट्स बोर्ड और कबड्डी फेडरेशन बेबस। शायकीन कबड्डी के स्टेडियम के स्टैंड से छलांगे। थर के सहरा में जीप रेस का फाइनल मीर नादिर अली मक्सी के नाम। नादिर मक्सी ने 100 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 6 मिनट में तय किया। रेस के तीसरे रोज वजीर आला सिंध की भी शिरकत। पेशावर में इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। इवेंट की मेल कैटेगरी में ज़िशान ज़ेब ने मैदान मार लिया। ख़वातीन के मुकाबलों में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली रुशना महबूब कामयाब रहीं। इवेंट में अंडर 19 में सुहेब इरफान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आगाज 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची से होगा। इवेंट 7 फरवरी तक कराची, 10 से 27 फरवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में 34 मैचेस में टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और मुल्क भर में जाड़े का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मामलात ज़िंदगी मुतासिर। मोटरवे को धुंध के बाइस कई मकामात पर बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने मंगल से मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई कर दी।